हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ब्लैक वाटर सिटी लॉर्ड ने लुओ फैंग को सील करके सीधा ही अब वो डिसाइड कर लेता है कि वो सीधा लुओ फैंग को वॉर गॉड एकेडमी के अंदर भेज देगा। और तभी हम वॉर गॉड एकेडमी का सीन देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन है, इसलिए प्लीज़ आप लोग यहाँ पे वीडियो क्लिप पे ध्यान मत दीजिएगा। ये बात मैं बार बार कहता हूँ। और प्लस दोस्तों, मैं इस एपिसोड को नॉवेल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए स्टोरी भी लगभग काफ़ी डिफरेंट होगी। और साथ में आपकी डिस्प्ले पे जो ऐड शो कर रहे हैं जींस टी शर्ट की, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें 300 से भी कम में आपको मिल जाएंगी। और आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं और आपको ये एनिमे सीरीज कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अब हम इस एपिसोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शीहाओ को दिखाया जाता है, जो कि असल में शीहाओ जंजीरों से कैद होता है और उसके साथ कुछ 9 हेवन के कल्टीवेटर्स भी मौजूद होते हैं। तभी शीहाओ धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए अपने सामने के नज़ारे को देखता है। उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जो 9 हेवन में भी बहुत कम देखने को मिलता था। दूर आसमान को छूती हुई प्राचीन इमारतें खड़ी थी। हर बिल्डिंग के ऊपर अनोखे रुइंस चमक रहे थे, जैसे हर दीवार के अंदर हजारों सालों की ताकत बंद हो। यही थी वॉर गॉड एकेडमी, फॉरेन रैलम की सबसे खास एकेडमी। एक ऐसी जगह जहां पे सिर्फ वही लोग कदम रख सकते थे जिनके अंदर वॉर गॉड बनने की संभावना होती थी। कहा जाता था कि यहाँ से निकला हुआ हर कल्टीवेटर अकेला ही एक पूरी सेना के बराबर होता था। शियाओं ने अपने आसपास नजर दौड़ाई। हर तरफ अलग अलग रेस के जीनियस मौजूद थे। किसी के सर पर सिंग थी, किसी के कंधों पर काले पंख थे, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में सिर्फ खून की प्यास नजर आ रही थी। ये सब एक ही जगह इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन सब की नजर एक ही इंसान पर टिक चुकी थी, एक ह्यूमन, 9 हेवन का ह्यूमन। और तभी भीड़ में एक आवाज गूंजने लगी, ये वही है शियाओ, बैटलफील्ड में जिसने हमारे इतने कल्टीवेटर्स को मार गिराया था। कुछ लोग उसकी तरफ गुस्से से देख रहे थे, कुछ उसे सिर्फ क्रियोसिटी के साथ देख रहे थे, और कुछ के चेहरे पर सीधा चैलेंज लिखा हुआ था। लेकिन शीहाओ के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। शीहाओ ने किसी की भी तरफ देखना भी सही गवारा नहीं समझा। उसकी आंखें एकेडमी के हर कोने को ऑब्जर्व कर रही थी कि आखिर ये लोग कैसे कल्टीवेट करते हैं, इनकी टेक्निक क्या है, इनकी असली स्ट्रेंथ क्या है। शीहाओ जानता था अगर उसे फॉरेन रैलम को हराना है तो सबसे पहले उसे फॉरेन रैलम को समझना होगा। इसी वक्त एक भारी और गहरी आवाज पूरे एकेडमी में गूंज उठती है। सभी डिसाइबल ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा हो जाते हैं। एक पल के अंदर ही हजारों कल्टीवेटर हवा में उड़ते हुए एकेडमी के बीच बने विशाल बैटलफील्ड की तरफ बढ़ने लगे। शियाओ भी धीरे धीरे उनके पीछे चल पड़ा। जब वो बैटलफील्ड के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जमीन पर अनेक पुराने निशान बने हुए थे। ये आम ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं था, यहाँ पर हर दिन जानलेवा बैटल होती थी। यहाँ कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी एकेडमी के एक एल्डर धीरे से शीहाओ के सामने आए। उसने कुछ पल शीहाओ को बिना कुछ कहे देखा, फिर मुस्कुरा कर बोले, हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, अब देखते हैं जो सुना है वो सच है या सिर्फ अफवाह। शीहाओ ने शांत आवाज में जवाब दिया, सच और झूठ का फैसला सबूत से नहीं, ताकत से होता है। ये सुनते ही आसपास खड़े कई फॉरेन रैलम के जीनियस के चेहरे बदल गए। उन्हें लगा ये ह्यूमन सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं, बेहद कॉन्फिडेंट भी है, और शायद यही कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी उसके लिए मुसीबत बनने वाला था। और वहीं पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के लिए शी हाउस सिर्फ उनके लिए एक ह्यूमन नहीं था, बल्कि 9 हेवन का सबसे खतरनाक जीनियस था। बैटलफील्ड में जिसने उनके कई क्लैंस और कल्टीवेटर्स की शान को मिट्टी में मिला दिया था।
लेकिन शियाओ ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। उसके कदम धीरे धीरे वॉर गॉड एकेडमी के अंदर बढ़ते रहे। हर कदम के साथ वो इस एकेडमी की बनावट को महसूस कर रहा था। यहाँ की हर दीवार, हर पत्थर और हर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पर अनेक प्राचीन रुइंस खोदे हुए थे। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये हजारों सालों की कल्टीवेशन और काउंटलेस बैटल की गवाही दे रही थी। तभी एक बुजुर्ग एल्डर और शी हाउ के सामने आके रुक गया। उसकी आंखें बहुत शांत थीं, लेकिन उनके अंदर छुपी प्रेजेंस किसी पहाड़ से कम नहीं थी। उसने बिना किसी भावना के कहा, यहाँ वॉर गॉड एकेडमी में किसी की पहचान उसके जन्म से नहीं होती है, यहाँ सिर्फ ताकत बोलती है। शीहाओ ने सीधा एल्डर की आंखों में देखा। उसने ना सिर झुकाया, ना ही किसी तरह का डर दिखाया। ये देखकर आसपास खड़े कई डिसाइबल हैरान रह गए। फॉरेन रैलम में बहुत कम लोग थे जो इस एल्डर की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखते थे। एल्डर के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। शायद उसने शी हाउ में कुछ अलग देख लिया था। इसी वक्त एकेडमी के बीच लगा एक विशाल घंटा अचानक बज उठा। उसकी आवाज पूरे एकेडमी में गूंज गई। सभी कल्टीवेटर्स तुरंत सेंट्रल अरेना की तरफ दौड़ पड़े। शी भी उनके साथ दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में उसके सामने एक ऐसा बैटलफील्ड था जिसका साइज किसी छोटे शहर से भी कम नहीं था। अरीना के चारों तरफ हजारों कल्टीवेटर्स खड़े थे और सब के सब नए चैलेंजर का इंतजार कर रहे थे। तभी एक एल्डर वहां सबके सामने खड़ा हो गया। उसने गहरी आवाज में कहा, वॉर गॉड एकेडमी का पहला नियम, कभी भी कमजोर मत बनो। दूसरा नियम, यहाँ हारने वाले को कोई याद नहीं रखता, सिर्फ जीतने वाले का नाम इतिहास में लिखा जाता है। ये शब्द सुनते ही पूरे अरीना में सन्नाटा छा गया। शी हाउ ने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसे महसूस हो रहा था ये एकेडमी सिर्फ कल्टीवेटर्स को ट्रेन नहीं करती, ये उन्हें जीना और मरना सिखाती है। तभी वहां पे भीड़ में से एक लंबा और मजबूत फॉरेन रैलम का जीनियस आगे बढ़ा। उसकी आंखों में घमंड साफ नजर आ रहा था। उसने शीहाओ की तरफ उंगली उठाकर कहा, तुम शीहाओ हो ना? मैंने सुना है तुम्हें बहुत बड़ा जीनियस कहा जाता है, लेकिन यहाँ तुम सिर्फ एक आउटसाइडर हो। अरीना में खड़े सभी लोग चुप हो गए। सब देखना चाहते थे कि नाइन हेवन का ये ह्यूमन क्या जवाब देगा। तभी शीहाओ ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना ही अहंकार। उसने सिर्फ इतना कहा, आउटसाइडर होने से कभी ताकत कम नहीं हो जाती है। यह जवाब सुनते ही कई लोग के चेहरे बदल गए। फॉरेन रैलम का वो जीनियस जोर से हंस पड़ा और कहा, अच्छा तो फिर देखते हैं तुम्हारी ताकत कितनी है। उसने अपनी कल्टीवेशन रिलीज कर दी। एक भयानक प्रेशर पूरे अरीना में फैल गया। कमजोर डिसाइबल तुरंत पीछे हट गए, लेकिन शीहाउ वहीं खड़ा रहा। उसके कपड़े हवा में जोर जोर से लहरा रहे थे, पर उसके कदम एक इंच भी पीछे नहीं हटे। ये देखकर एल्डर की आंखों में एक चमक उभर गई। उसने मन ही मन में सोचा, ये लड़का सच में अलग है, लेकिन क्या ये फॉरेन रैलम के असली मॉन्स्टर का सामना कर पाएगा? और इस सवाल के साथ वॉर गॉड एकेडमी की पहली असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अरीना में छाया सन्नाटा धीरे धीरे टूटने लगा। फॉरेन रैलम का वो जीनियस बिना एक पल गवाए शीहाओ की तरफ बढ़ा। उसके हर कदम के साथ जमीन हल्की सी कांप रही थी। उसने अपनी मुट्ठी को कस ली। उसका इरादा साफ था, वो सबके सामने नाइन हेवन के इस ह्यूमन को नीचा दिखाना चाहता था। लेकिन शीहाओ अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखें अपने सामने खड़े दुश्मन पर काम और उसकी सांसों की लय पर ज्यादा थी। शीहाओ समझ चुका था, हर कल्टीवेटर्स की तरह इसके पास भी एक कमजोरी जरूर होगी। तभी एल्डर्स ने हाथ उठा दिया और कहा, रुको। एक ही शब्द ने पूरे अरीना को फिर से खामोश कर दिया। एल्डर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, वॉर गॉड एकेडमी में बिना अनुमति
कि कोई भी एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकता है। ताकत दिखाने का समय भी होता है और उसके नियम भी। फॉरेन रैलम के जीनियस तुरंत पीछे हट गए, लेकिन उसकी नज़र अब भी शी हाओ पर टिकी हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, ज़्यादा दिन नहीं बचोगे। शी हाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। एल्डर शी हाओ को एकेडमी के अंदर और गहराई में ले गया। रास्ते में हर तरफ अलग अलग ट्रेनिंग ग्राउंड बने हुए थे। कहीं लोग बॉडी रिफाइनमेंट कर रहे थे, कहीं सोल कल्टीवेशन, और कहीं सिर्फ विल पावर की ट्रेनिंग चल रही थी। शियाओ ने महसूस किया कि यहाँ के डिसाइबल सिर्फ स्पिरिचुअल पावर नहीं बढ़ाते, उनकी इच्छा शक्ति को भी लोहे की तरह मजबूत बनाया जाता है। एल्डर बोला, वॉर गॉड एकेडमी का असली उद्देश्य सिर्फ एक्सपर्ट बनाना नहीं है शियाओ। हम ऐसे वॉरियर बनाते हैं जो मौत को सामने देखकर भी पीछे ना हटे। इस बात को सुनकर के शी हाओ को बॉर्डर डिस्वेलेट के अनेक युद्ध याद आ गए। उसने अपने मन में सोचा, इसी वजह से फॉरेन रैलम इतना भयानक है। वो बचपन से ही युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक बहुत पुराने हॉल के सामने रुक गए, और तभी वहां पे हॉल के अंदर कई सारे एल्डर्स एक्सपर्ट शान से बैठकर शी हाओ को देख रहे थे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, ये वही लड़का है ना? तभी दूसरे ने सिर हिला दिया और कहा, इसकी आंखों में डर नहीं है। तुम इसे कैद कर सकते हो, लेकिन इसका हौसला नहीं तोड़ सकते। कुछ देर तक सब सिर्फ शी हाओ को देखते रहे, जैसे वो उसके शरीर से ज्यादा उसके भविष्य को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। शी हाओ भी समझ गया था, ये लोग आम एल्डर्स नहीं हैं, ये फॉरेन रैलम के असली डिसीजन मेकर्स हैं, और शायद आने वाले समय में उसकी किस्मत का फैसला भी यही करेंगे। इसी पल हॉल के बाहर से एक तेज आवाज सुनाई दी, एल्डर्स, वॉर गॉड एकेडमी के टॉप डिसाइबल लौट आए हैं। ये नाम सुनते ही हॉल में बैठे सभी लोगों के चेहरे बदल गए। शी हाओ ने भी धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। उसे एहसास हो गया था कि अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट एपिसोड की ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप करके जाएं। और दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एटलीस्ट 2 से 3 हज़ार लाइक तो यार कर दिया करिए। आप लोग वीडियो को देख तो रहे हैं मगर वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें रीच नहीं मिलेगी, और मैं इतनी जो मेहनत कर रहा हूँ, रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा यार। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जाइए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके हम लोगों को दिल से सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड आप बहुत जल्दी देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी 3 के लाइक और कम से कम 500 से 1000 कमेंट तो कर ही दें। एक बंदा अगर 5 से 10 कमेंट कर देता है तो ऐसे भी दोस्तों आप लोग कमेंट को बढ़ा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे हमें सपोर्ट करेंगे। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।